हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था कि रूट्स की क्या फंक्शंस होते हैं, रूट के क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूट के टाइप्स क्या होते हैं। तो हम डिस्कस कर लिया था कि बेटा दो टाइप की रूट डिस्कस की थी हमने, टैप रूट एंड जो फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, हमने देखा था बेटा कि टैप रूट फाइब्रस रूट से बिल्कुल अलग होती है और एडवांस टाइप की होती है। इनमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट और रूट कैप जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने देखा था कि टैप रूट हमेशा देखने को मिलती है हमें डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद डिस्कस किया था बेटा हमने कि जो फाइब्रस रूट है उसमें हेयर लाइक रूट्स प्रेजेंट होती हैं, काफी थिन रूट्स होती हैं, इलोंगेटेड रूट्स होती हैं और यहाँ पे कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर रूट कैप प्रेजेंट नहीं होता है। इस टाइप की रूट देखने को मिलती है हमें मोनोकॉट प्लांट के अंदर और हमने काफी सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे। तो बेटा आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, आज की क्लास में बेटा हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। यहाँ हम दो टर्मिनोलॉजी को समझेंगे बेटा कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है और कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो कि इनके अंदर देखी जाती है, उनको भी हम यहां पर समझेंगे। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे सबसे पहले एक डेफिनेशन। यहां पर एक टर्म देखेंगे बेटा, हैबिटेट। हैबिटेट का क्या मतलब होता है? तो बेटा कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें, हैबिटेट का मतलब क्या है? तो हैबिटेट का मतलब होता है कि ऐसा प्लेस, ऐसी एक जगह, ऐसा रीजन जहां पर एक प्लांट सरवाइव कर रहा है, एक एनिमल सरवाइव कर रहा है, ठीक है, जो जहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं, है ना, अपने आप को डेवलप करते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है, साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस प्लेस को बोलते हैं हम हैबिटेट। ठीक है, लिखते बेटा एक डेफिनेशन, हैबिटेट प्लेस और एनवायरमेंट वेयर अ प्लांट और एनिमल naturally lives and grow। ठीक है, तो हैबिटेट क्या होता है बेटा? हैबिटेट एक प्लेस होता है जहां पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है, जहां पर वो रहते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स है बेटा, जितने भी एनिमल्स है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में कुछ फीचर्स होते हैं उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, और बेटा हैबिटेट भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। अगर हम देखें बेटा बैक्टीरियाज की बात करें तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिन जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, है ना, उनका हैबिटेट कहाँ होता है? सॉइल के अंदर होता है। कुछ वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। कुछ बेटा प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट में देखने को मिलते हैं हमें, तो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कुछ लैंड प्लांट्स होते हैं बेटा। ऐसे ही एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का भी अलग अलग हैबिटेट होता है। कुछ एनिमल्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि आर्बोरियल होते हैं ना, हवा में उड़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि लैंड पे प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स और अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैबिटेट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हम एक और पॉइंट लिखते हैं बेटा, every living organism have different features that help them to
टू देयर ओन हैबिटेट। ठीक है बेटा, तो हमने फर्स्ट देखा कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है बेटा, जहां पर ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे एक प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, ठीक है, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं बेटा, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में लाइफ प्रेजेंट है, सब में सेल प्रेजेंट है, हम सब सेल से मिलके बने बेटा। ठीक है, तो इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एक डिफरेंट हैबिटेट की जरूरत होती है, और हैबिटेट के बेसिस पे भी जैसा जैसा हैबिटेट होता है बेटा, वैसे ही कुछ फीचर्स हमें अलग अलग एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो अपने स्पेसिफिक हैबिटेट में अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, ठीक है, ग्रो कर पाते हैं, मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट हैबिटेट होता है। ठीक है बेटा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट हैबिटेट होता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट फीचर्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं बेटा। सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं होते, सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फीचर्स सब एनिमल्स में, सब प्लांट्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग होते हैं, और इन्हीं फीचर्स की वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने हैबिटेट में इजीली सरवाइव कर पाते हैं। अदरवाइज अगर इनके पास में ऐसे फीचर्स नहीं होते जिसकी, तो ये बेटा अपने हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाते। तो हैबिटेट के बेस पे जो एनिमल्स है उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही फीचर्स जो है बॉडी में भी चेंजेस हो सकते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस बॉडी में ही चेंजेस कुछ देखने को मिलेंगे, बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो हमें ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा, हैबिटेट का क्या मतलब होता है, और साथ ही साथ जो हैबिटेट है, जैसा हैबिटेट होगा बेटा उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स है उसके फीचर्स अलग होंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये पॉइंट समझ में आ गया हैबिटेट का मतलब क्या होता है। आज की क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया बेटा, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। तो हम यहाँ पे समझेंगे बेटा एडेप्टेशन क्या होता है एंड इवोल्यूशन क्या होता है। उससे पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम देखते हैं कि सब में कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सबके अंदर कुछ डाइवर्स नेचर है। ठीक है, अभी डाइवर्स नेचर कुछ भी हो सकता है बेटा, हमारे बिहेवियर में चेंज हो सकता है, हमारी स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, हमारे फिजियोलॉजी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या है, तो हैबिटेट एक ऐसा प्लेस होता है बेटा जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है बेटा, जितने भी रोडेंट्स है वो बरो में रहते हैं, ठीक है, जितने भी फिशेज हैं बेटा वो वाटर में रहती हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि वो लैंड पे रहती हैं। तो उनके पास कुछ फीचर्स है, जैसे बेटा फिशेस के पास क्या फीचर्स है कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहे, तो बेटा उनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स जो होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में सरवाइव कर पाता है। तो फीचर्स भी अलग होते हैं हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग हैबिटेट है, नहीं बेटा, हैबिटेट तो है, लेकिन उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि सरवाइव करना है उसको, मेन मोटिव क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सरवाइव करना, सर्वाइवल बहुत जरूरी है। हम भी, हमारे बॉडी के अंदर जितने प्रोसेस होते हैं बेटा वो क्यों होते हैं, ताकि हम सरवाइव कर सके। ठीक है, तो हम फूड क्यों खाते हैं, सरवाइव करने के लिए, हम मेडिसिन क्यों खाते हैं, सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी को भी सरवाइव करने के लिए कुछ फीचर्स की जरूरत होती है अपने हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से हैबिटेट होते हैं। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है इस हैबिटेट के। हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कंपोनेंट्स क्या हैं इस हैबिटेट के। तो लिखते हैं इसके बाद में हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है बेटा,
कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। तो इसमें लिखते हैं हम हैबिटेट is composed of biotic and abiotic components। ठीक है बेटा, जो हैबिटेट है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। हैबिटेट इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो हमें दो तरह के कंपोनेंट यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बेटा एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? It includes non-living things such as air, water, soil, heat and sunlight। ठीक है बेटा, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जिनमें लाइफ एब्सेंट है, जिनमें लाइफ की प्रेजेंस नहीं देखी जाती। अब हम समझ चुके हैं बेटा, हमने एक चैप्टर और देखा था जहां पर हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को समझा था। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है? जो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद में जो सेकेंड कंपोनेंट है, एक बार देख लेता हूं बेटा, आपको नीचे का पार्ट दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं देख लिया हमने। इसके बाद लिखते हैं बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है बेटा जो कि लिविंग है, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स है। It includes living things such as animals, plants and microbes। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी किस में आते हैं? वो भी आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब कैसे? नॉन लिविंग थिंग्स। हम एग्जांपल लिखे बेटा वाटर, सॉइल, हीट एंड सनलाइट। ऐसे ही बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो जैसे एनिमल्स हो गए बेटा, प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, तो इन सब में सेल प्रेजेंट है, तो ये सारे कैसे हैं? ये सारे हैं बायोटिक। जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलकर बने बेटा मैटर से। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी एक चैप्टर में कि जितने भी जहां पर हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को देखा था, हमने देखा था बेटा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स सब मिलके बनी है मैटर से, लेकिन जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो मिलके बने हैं सेल से। और क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सेल की वजह से, है ना, तो हम वो सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा हम नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं हम इसके। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट लिखेंगे हम, एक जनरल पॉइंट है। ऑल biotic components
आर डिपेंडेंट ऑन abiotic components for their own सर्वाइवल। ठीक है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स है बेटा, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। कैसे बेटा? जैसे आप बिल्कुल इतना इमेजिन कर सकते हो बेटा कि बिना प्लांट्स के हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, प्लांट्स भी लिविंग है और हम भी लिविंग है, लेकिन प्लांट्स क्या बिना सॉइल के, बिना वाटर के, बिना सनलाइट के, बिना मिनरल्स के ग्रो कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और प्लांट बिना इन सब चीजों के ग्रो नहीं कर सकते, फूड नहीं बना सकते, और बिना प्लांट के फूड बनाए हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर कोई भी एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता, चाहे वो हर्बीवोरस हो, चाहे वो कार्निवोरस हो, कैसा भी एनिमल हो, बिना प्लांट के सरवाइव नहीं कर सकता। और बेटा प्लांट जो है वो बिना सनलाइट के, बिना सॉइल के, बिना मिनरल्स के, बिना वाटर के ग्रो नहीं कर सकते। अब बेटा सनलाइट भी एक एबायोटिक फैक्टर है, सॉइल भी एक एबायोटिक फैक्टर है ना, मिनरल्स भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बिना एबायोटिक कंपोनेंट्स के सरवाइव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ ये जरूर है बेटा कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स है वो एबायोटिक पे डिपेंड करते हैं, जितने भी एबायोटिक है वो बायोटिक पे डिपेंड करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन हम जो है हमारे अंदर सेल प्रेजेंट है, इसलिए हम लिविंग है, तो हम अपने सर्वाइवल के लिए एबायोटिक पे ज्यादा डिपेंड है। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है बेटा उनका हमारे थ्रू रेगुलेशन होता है। कैसे? क्योंकि जितने भी मिनरल्स होते हैं बेटा, है ना, मिनरल्स किस में जाते हैं? मिनरल्स पहले प्लांट के अंदर जाते हैं, प्लांट से एनिमल्स में जाते हैं, एनिमल्स से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डीकंपोज होके दोबारा से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो जो मिनरल्स है उनका रेगुलेशन किसके थ्रू होता है बेटा? बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। लेकिन हम मेजरली डिपेंड करते हैं एक बायोटिक कंपोनेंट्स पे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट। टाइप्स ऑफ हैबिटेट में देखेंगे बेटा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं हैबिटेट के। फर्स्ट टाइप होता है टेरेस्ट्रियल। फर्स्ट टाइप होता है बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, और सेकंड होता है एक्वाटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है और एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है? दो तरह के हैबिटेट में डिवाइड है। दो तरह के हैबिटेट होता है बेटा, एक टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वाटिक। ठीक है, हमारी अर्थ पे दो ही तरह के हैबिटेट है बेटा, एक ऐसा हैबिटेट जहां पे लैंड प्रेजेंट है और एक ऐसा हैबिटेट जहां पर लैंड एब्सेंट है। ठीक है बेटा, जहां लैंड एब्सेंट है वहां पर क्या है? वाटर। ठीक है, तो एक ऐसा हैबिटेट है जहां पर लैंड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और एक ऐसा हैबिटेट है बेटा जहां पर वाटर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम एक्वाटिक हैबिटेट। तो दो तरह के हैबिटेट है, एक्वाटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जहां पे लैंड प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और जहां पे वाटर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम एक्वाटिक। ठीक है बेटा, अब दूसरी चीज ये समझने की यहां पर कि हैबिटेट ऐसा नहीं है कि हैबिटेट की कुछ साइज फिक्स है। ठीक है, हैबिटेट कितना भी छोटा हो सकता है बेटा, हैबिटेट कितना ही बड़ा हो सकता है। हम एक पॉन्ड को भी हैबिटेट बोल सकते हैं। और ठीक है बेटा, और ऐसी जगह जहां पर बेटा रेनी सीजन में देखा होगा आपने छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, ठीक है, उन स्पेसेस में वाटर फिल हो जाता है, तो वहां पर भी छोटी सी हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, वहां पर भी हमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो हैबिटेट का साइज हम डिसाइड नहीं कर सकते, हैबिटेट छोटा भी हो सकता है बेटा, हैबिटेट काफी ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। एक पॉन्ड को भी हैबिटेट बोल सकते हैं हम, और एक सी को भी हैबिटेट बोल सकते हैं। तो हैबिटेट की जो साइज है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हैबिटेट एक छोटे से लेके बड़े तक हो सकता है। ठीक है, लैंड पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर वाटर में प्रेजेंट हो सकता है। अब बेटा लैंड भी हमें काफी सारे फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे फॉरेस्ट की फॉर्म में, ग्रासलैंड की फॉर्म में, माउंटेन की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो मैंने अभी नाम बताया बेटा, ये सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही आते हैं।
एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर क्या आता है बेटा, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, ओशन है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर, क्योंकि इन सब में वाटर देखने को मिलता है हमें। तो जहां भी वाटर है वो है एक्वेटिक हैबिटेट, और जहां पर लैंड प्रेजेंट है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद लिखेंगे हम कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है। फर्स्ट लिखेंगे बेटा हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, terrestrial habitat is a place that is predominantly present on land। ठीक है बेटा, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या है बेटा, जहां पर लैंड प्रेजेंट है। Terrestrial habitat includes caves, wetlands, mountains, ठीक है बेटा, ग्रासलैंड। ठीक है, तो केव्स, वेटलैंड, माउंटेन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या आता है बेटा, केव्स आती है, वेटलैंड्स आते हैं, माउंटेन्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये सब आते हैं। ठीक है, यहां तक कि सेमी नेचुरल एंड मैन मेड हैबिटेट such as national park and bio reserve। ठीक है, और क्या क्या आते हैं इसके अंदर बेटा, तो सेमी नेचुरल एंड मैन मेड हैबिटेट सच एज नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो कंसीडर्ड इन दिस हैबिटेट। ठीक है बेटा, तो टेरेस्ट लिख लेना बेटा, आगे स्पेस कम था तो मैंने इसलिए यहां तक ही रहने दिया कि बायो रिजर्व के बाद आगे नहीं लिखा मैंने। तो आप समझ लेना कि मतलब कि सेमी नेचुरल एंड मैन मेड हैबिटेट सच एज नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व आल्सो इंक्लूडेड इन दिस हैबिटेट। लिख लेना बेटा, और आल्सो इंक्लूडेड इन दिस हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या है कि जहां पर लैंड प्रेजेंट होती है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज अ प्लेस दैट इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑन लैंड, जहां पर लैंड प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, तो केव से भी लैंड वाला पार्ट होता है बेटा, वेटलैंड्स तो ये भी लैंड वाला पार्ट होता है, माउंटेन ये भी लैंड वाला पार्ट होता है, ग्रासलैंड तो इसमें यहाँ पर भी लैंड प्रेजेंट होती है, और फॉरेस्ट तो यहाँ पर भी लैंड देखने को मिलती है। तो अलग अलग बहुत सारी फॉर्म में प्रेजेंट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो ये सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ही अंदर आते हैं। साथ ही साथ में कुछ जैसे हम बेटा एनिमल्स को रिजर्व करते हैं, प्लांट्स को रिजर्व करते हैं, तो उनके लिए भी हम एक हैबिटेट तैयार करते हैं। तो वो कैसा हो गया, वो हो गया सेमी नेचुरल या फिर मैन मेड हैबिटेट। जैसे नेशनल पार्क और बायो रिजर्व, जहां पर बेटा प्लांट्स को भी एक हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है और एनिमल्स को भी एक हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। एनिमल्स को भी रखा जाता है वहां पर और प्लांट्स को भी रखा जाता है। उन्हें मैन मेड या फिर सेमी नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रो करें, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है, हम दूसरे एनिमल्स से बचाने के लिए उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेशनल पार्क और बायो रिजर्व में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, ये हो गया सेमी नेचुरल या फिर मैन मेड हैबिटेट। तो ये भी किसके अंदर आते हैं बेटा, ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही आते हैं।
ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। रब कर रहा हूँ, इसके बाद में हम एक्वेटिक हैबिटेट देख लेते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है बेटा? सेकंड है, फर्स्ट डिस्कस किया हमने टेरेस्ट्रियल, सेकंड है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट, तो एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है बेटा? It refers to the place where water is present। ठीक है बेटा, तो कैसा प्लेस होता है जहां पर वाटर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम एक्वेटिक हैबिटेट। इट इंक्लूड्स सी, ओशियन, पॉन्ड्स, रिवर एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आते हैं? इनके अंदर आते हैं बेटा सी, ओशियन, पॉन्ड्स, रिवर एटसेट्रा। ठीक है, तो कितना भी छोटा हो सकता है एक हैबिटेट और बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो हमने देख लिया कि हैबिटेट दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, जैसे हम लिख भी सकते हैं बेटा इसमें एक्वेटिक प्लांट्स लिख सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। एल्गीज होते हैं बेटा, वो भी एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। फिशेज होती हैं, वो भी एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होती है। तो ये सारे एग्जांपल भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आप जानते हो कि कहाँ बहुत से एनिमल्स हैं जो कि लैंड पर प्रेजेंट है बेटा, तो लिख सकते हो आप लॉयन, टाइगर, डियर, बियर, कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, और ये कुछ हमने देखे हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स में हमें ये एक्वेटिक हैबिटेट देखने को मिलता है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा हम एक और डेफिनेशन, एडेप्टेशन, है ना। एडेप्टेशन लिखते हैं बेटा। एडेप्टेशन मतलब क्या होता है? तो एनी स्ट्रक्चरल एंड behavioral changes of an organism that helps them to survive in their own habitat is called adaptation। ठीक है, any structural and behavioral changes of an organism that helps them to survive in their own habitat is called adaptation। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? adaptation। अब ये जो बेटा एडेप्टेशन है, आप देख सकते हो कि फिशेस के अंदर जैसे मैंने एडेप्टेशन बताया कि जैसे डेजर्ट एनिमल्स है बेटा, उनके अंदर अलग एडेप्टेशन होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में अलग एडेप्टेशन होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में अलग एडेप्टेशन होते हैं बेटा। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, तो उनके अंदर बेटा उनकी सेल्स के अंदर कुछ फ्री स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर पाते हैं। कुछ प्लांट्स में शेप होता है बेटा, तो शेप की वजह से वो वाटर के सरफेस से फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी बेटा प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं। तो उसके अंदर कुछ
चेंजेस हैं, कुछ बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम एडेप्टेशन। ठीक है ना बेटा। इसके बाद लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है एडेप्टेशंस के। तो फर्स्ट टाइप है बेटा, यहां पर फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर से रिलेटेड एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। सेकंड होता है बेटा बिहेवियरल एडेप्टेशंस। सेकंड कैसे होते हैं? बिहेवियरल एडेप्टेशंस। इसके बाद बेटा जो थर्ड नंबर के होते हैं उन्हें बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। ठीक है, एडेप्टेशंस। ठीक है, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, बिहेवियरल एडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो 3 तरह के एडेप्टेशन होते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, तो बेटा हमने देख लिया कि एडेप्टेशंस क्या होते हैं। तो हैबिटेट में, किसी भी हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए कुछ बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं, बिहेवियर में चेंज हो सकते हैं और साथ साथ मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं बेटा हम क्या? एडेप्टेशंस। तो टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन है, इसी तरह के एडेप्टेशन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद का पार्ट बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।